स्टूडेंट्स, वेलकम टू भापकर्स मैथ्स एकेडमी। देखो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये लेक्चर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे होने वाला है। बहुत से बच्चे इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते, जैसे प्रूव दैट एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। इन क्वेश्चन में बहुत से बच्चों को डिफिकल्टी आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। Almost 80% of the students do not solve this type of problem. So today I am going to tell you some tricks or some methods to solve this kind of examples. Okay, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो इसके पहले हम कुछ फॉर्मूले देखते हैं। फॉर्मूले लाइक दैट साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन कोसेक थीटा। cosec theta is equal to 1 by sin theta. They are reciprocal of each other. देखो ये लेक्चर खाली आइडेंटिटीज पे है और उसके ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं प्रूव दैट वाले उसके ऊपर ही होने वाला है। ये बेसिक लेक्चर है आइडेंटिटीज पे। देखो tan थीटा है sin थीटा बाय cos थीटा, cot थीटा है cos थीटा बाय sin थीटा। यहाँ पे tan थीटा को और भी ऐसे भी लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा को 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं। और एक है cos थीटा, cos थीटा इज 1 बाय sec थीटा और sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा। ये सब बेसिक फॉर्मूले, जैसे sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cosec, cosec इज इक्वल टू 1 बाय sin, tan sin अपॉन cos और 1 बाय cot, cot cos अपॉन sin और 1 बाय tan, cos 1 बाय sec, sec 1 बाय cos। ओके, ये सब फॉर्मूले। अब हम आइडेंटिटीज देखते हैं। नाउ सी आइडेंटिटीज। ओके, फर्स्ट आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस आइडेंटिटी से और हम कैसे फॉर्मूले निकालते हैं, देखो यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अगर आपको यहाँ से साइन चाहिए तो क्या हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला बन जाता है। देखो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर और इस साइन स्क्वायर को यहाँ पे लेके जाओ, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा and from this cos theta is equal to plus minus root of 1 minus sin square theta। ओके, ऐसा फॉर्मूला यहाँ पे भी आता है। सेकंड आइडेंटिटी देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब इससे देखो कैसे फॉर्मूले निकलते हैं। tan स्क्वायर को वहां पे लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। Also another formula tan square theta 1 को लेके जाता हूँ मैं वहां पे, tan square theta is equal to sec square theta minus 1। ओके, अब यहाँ से भी और एक फॉर्मूला tan theta टेकिंग स्क्वायर रूट tan theta is equal to प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ sec square theta minus 1। ओके, और यहाँ से भी और एक फॉर्मूला मिलता है हमें, टेकिंग स्क्वायर रूट sec theta is equal to प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, ये फॉर्मूले। अब ये दो आइडेंटिटीज होगी। नाउ सी थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, या इससे टेकिंग स्क्वायर रूट कोसेक थीटा क्या मिलेगा आपको, कोसेक थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, और एक 1 को वहां पे लेके जाओ तो क्या मिलेगा, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, cot स्क्वायर को लेके जाओ तो क्या मिलेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पे भी आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं तो आपको यहाँ से cot थीटा मिलेगा, cot थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, ये फॉर्मूले अब हमें मिले हैं, अब हम इसका यूज करने वाले हैं। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन, प्रूव द फॉलोइंग। कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब हमें यहाँ पे दिखाना है एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। इसके 3 वेज है। एक तो आप एलएचएस
इक्वल टू आरएचएस दिखा सकते हो, या आरएचएस ले सकते हो, आरएचएस इक्वल टू एलएचएस दिखा सकते हो, या एलएचएस ले सकते हो, उसमें एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगा आपको, आरएचएस ले सकते हो, उसमें से एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगा। वो दोनों को इक्वेट करके आप इनको इक्वल दिखा सकते हो। तो चलो अब हम यहाँ पे एलएचएस लेते हैं, प्रूव करने के लिए बोला है। देखो इसका प्रूफ, एलएचएस क्या दिया है, एलएचएस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, कोसेक थीटा है, कॉट थीटा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉस। इसका मतलब आरएचएस में कॉस आना चाहिए, यानी हमारे ये जो एक्सप्रेशन है, अब जैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे उसमें कॉस की टर्म आनी चाहिए। अब देखो इनको कॉस में कैसे ला सकते हैं हम, यही हमको सोचना है इसके ऊपर। तो देखो इस कोसेक को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कोसेक का फॉर्मूला क्या था मैंने बताया आपको, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, और होल ब्रैकेट का क्या है, स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ पे साइन साइन बेस सेम है, लिख देता हूं मैं, ऊपर क्या है 1 और ये क्या है माइनस कॉस थीटा होल ब्रैकेट का क्या है, स्क्वायर। ओके, अब देखो करो एलएचएस का स्क्वायर अपॉन आरएचएस का भी स्क्वायर है। ओके, अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर, इसका मतलब इसमें से एक कैंसिल होने वाला है। इसके ऊपर अब हमें सोचना पड़ेगा। अब इसमें से कैंसिल होगा तो कैसे कैंसिल होगा, इसका मतलब नीचे 1 माइनस कॉस थीटा ऐसी एक टर्म आने वाली है, यानी साइन स्क्वायर थीटा हमको 1 माइनस कॉस थीटा देने वाला है। अब साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी हमने देखी थी, देखो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा लिखना है। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो 1 यानी क्या, 1 स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद आता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका मतलब अब मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ये क्या था 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन, अब देखो ये 1 यानी 1 स्क्वायर, यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ 1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या है ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखो आ गया एक 1 माइनस कॉस थीटा, अब इसमें से एक कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे एक बच गया, यानी क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन और ये 1 प्लस कॉस थीटा विच इज आवर RHS and hence proved. Okay, hence proved. इतना इजी होता है, खाली हमें गौर करना है कि LHS इक्वल टू RHS, लेकिन RHS में क्या दिया है, कॉस की टर्म दी है, तो हमें इसी तरह से फॉर्मूले यूज करने ताकि हम RHS को ला सके। तो देखो मैंने कैसे फॉर्मूले यूज किया और RHS को यहाँ पे दिखाया आपको। ओके, नाउ सी नेक्स्ट एग्जांपल, क्या दिया है हमें, cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 sec a। तो ऐसे दिखाना है, तो चलो LHS लेते हैं हम, क्या LHS cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a। अब RHS को ऑब्जर्व करो, देखो इसमें sec a है, यानी साइन cos नहीं है, लेकिन इनका फॉर्मूला यूज करके हमें सेक ए लाना है। अब देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे तो एडिशन दी है, चलो हम एडिशन करते हैं। कैसे हो गया एडिशन, cos a इंटू cos a cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन a इंटू 1 प्लस साइन a, यानी 1 प्लस साइन a होल स्क्वायर अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी cos a इंटू 1 प्लस साइन a। ओके, अब देखो क्या होगा, cos स्क्वायर a प्लस, अब ये करो a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, 1 2ab 2 साइन a प्लस b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a अपॉन ये ऐसा cos a इंटू 1 प्लस साइन a। अब देखो क्या होता है, ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर, याद आ रहा है आपको आइडेंटिटी, तो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a को मैं 1 लिखता हूं, 1 प्लस, अब ये दोनों तो गए, देखो इनके
इनको मैंने 1 से रिप्लेस किया, आगे क्या है 1 प्लस 2 साइन ए, ओके, अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन ये क्या होगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। यहाँ पे देखो 2 आप कॉमन ले सकते हो तो क्या आ जाएगा, 2 को कॉमन लेने के बाद 2 इंटू यहाँ पे 1 और ये साइन ए, 2 इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। देखो ये कट होगा तो 2 और ये 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए यानी सेक ए, तो 2 इंटू सेक ए विच इज आवर RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। देखो बहुत ही इजी एग्जांपल रहते हैं, खाली आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, फॉर्मूले का एप्लीकेशन आना चाहिए। देखो मैंने एडिशन किया, बाद में a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला था, यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज की, बाद में देखो एक कॉमन आउट किया मैंने कैंसिलेशन, और एक फॉर्मूला यहाँ पे आ गया 1 अपॉन कॉस ए दैट इज सेक ए। You should know the formula and proper use of formula, then only you can solve this type of examples. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब देखो ये LHS को लेके हम इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं, कैसे, टेक LHS, क्या है LHS, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ओके। अब देखो यहाँ पे सेक कोसेक है तो हम tan को साइन बाय कॉस लिख सकते हैं, क्योंकि सेक यानी 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक यानी 1 बाय साइन थीटा, तो यहाँ पे भी हमें वही करना है। तो tan थीटा को हम ऐसे लिखते हैं, देखो इज इक्वल टू tan थीटा यानी क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या होता है देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्शन करो, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये अपॉन साइन थीटा, ओके, प्लस यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर कॉस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे करो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे ये साइन ऊपर आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेगा। बहुत से बच्चे ये साइन साइन कैंसिल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, ये साइन इसको मल्टीप्लाई करने वाला है, यानी ये क्या हो जाएगा साइन यहाँ पे आके साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये कॉस इसको मल्टीप्लाई करेगा कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके, प्लस ये कॉस मल्टीप्लाई करेगा इसको, यानी ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, और ये साइन नीचे आके मल्टीप्लाई करेगा, और देखो यहाँ पे क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, और यहाँ पे क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, कॉस साइन यहाँ पे भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है देखो, यहाँ पे कॉस माइनस साइन है, यहाँ पे साइन माइनस कॉस है, तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा माइनस, यानी माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इस प्लस को मैं माइनस कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्यों ऐसे किया मैंने, देखो कॉमन आउट हम इनको कर सकते हैं। अब देखो क्या क्या कॉमन आउट हो सकता है, हमें कॉमन आउट करना है, ओके, ये याद रखो आप, यहाँ तक स्टेप मैंने आपको दिखाई है। अब नेक्स्ट, तो सी स्टूडेंट देखो यहाँ तक अब हम आए हैं, अब आगे क्या करना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिख रहा है आपको, कॉमन आ जाएगा, तो देखो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन ले लिया। अब अनकॉमन क्या है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, ओके, यहाँ पे कॉस थीटा है, माइनस यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे साइन थीटा है।
ओके, अब देखो हमें ये टर्म लानी है, बस यही आपको सोचना है। तो कैसे हम इसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, कुछ भी करने से आंसर आने वाला नहीं है। अब देखो साइन स्क्वायर इंटू साइन यानी साइन क्यूब, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर यानी कॉस क्यूब, अपॉन ये साइन इंटू कॉस या कॉस इंटू साइन। ओके, अब देखो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आने वाला है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला, यू हैव टू नो ऑल द एक्सपेंशन फॉर्मूले। तो क्या आएगा देखो, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला, देखो यहाँ पे लिख के देता हूं आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस ए की जगह आपको साइन थीटा लिखना है और बी की जगह कॉस थीटा लिखना है। देखो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू देखो ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस ए बी इंटू साइन इंटू कॉस प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो इजीली ये कैंसिल होता है। आगे क्या है देखो, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस ये साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस अपॉन साइन इंटू कॉस। अब बेस सेपरेट कर दो, देखो साइन इंटू कॉस अपॉन साइन इंटू कॉस। पहले हम इसको लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 दिया है, तो देखो साइन इंटू कॉस अपॉन साइन इंटू कॉस। ओके, प्लस अब इस 1 को लेता हूं, 1 अपॉन साइन इंटू कॉस लो या कॉस इंटू साइन लो। यहाँ पे सेक पहले दिया तो मैंने कॉस इंटू साइन लिखने के लिए पसंद किया। देखो अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा 1 यानी 1 प्लस 1 अपॉन कॉस सेक एंड 1 अपॉन साइन कोसेक, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा विच इज आवर RHS। ओके एंड हेंस प्रूव। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी मालूम होना चाहिए, यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी भी मालूम होना चाहिए, यहाँ पे आपको 1 अपॉन साइन क्या होता है 1 अपॉन कॉस क्या होता है ये भी मालूम होना चाहिए, जो कि मैंने लेक्चर के शुरुआती में आपको ये सब फॉर्मूले दिए। तो देखो जरा गौर करो इसके ऊपर, इजीली आपको ये एग्जांपल समझ में आएगा। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ओके, तो देखो इसका सॉल्यूशन, चलो अब हम LHS लेते हैं। क्या है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। यहाँ पे देखो साइन कॉस है, सेक नहीं है, इसका मतलब सेक को रिप्लेस करना है किसी फॉर्मूले से। तो सेक क्या होता है, सेक यानी 1 बाय कॉस ए। आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, यहाँ पे दिखाया क्या गया आपको, LHS में सेक है लेकिन यहाँ पे साइन कॉस के टर्म से, इसका मतलब सेक से ही साइन कॉस आने वाला है। तो सेक को पहले मैंने 1 बाय कॉस रिप्लेस किया, यहाँ पे भी 1 बाय कॉस। ओके, अब देखो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू 1 कॉस ए यानी कॉस ए और ये प्लस 1 अपॉन क्या है कॉस ए होल डिवाइडेड बाय ये 1 अपॉन कॉस ए। अब ये देखो कॉस ए क्या हो जाएगा कैंसिल, क्यों, ये ऊपर आके मल्टीप्लाई करेगा और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बाकी है खाली 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, लेकिन दिया क्या है 1 माइनस कॉस ए, यानी 1 माइनस कॉस ए डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं 1 माइनस कॉस ए से तो क्या होता है देखते हैं, आ जाएगा क्या, वैसे 1 माइनस कॉस ए डिनोमिनेटर में तो दिख रहा है आपको, तो वही करते हैं हम। देखो 1 प्लस कॉस ए को 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हम करते हैं, तो देखो डिनोमिनेटर तो आ गया। अब क्या है न्यूमरेटर बाकी है। अब न्यूमरेटर को कैसे लाना है, यहाँ पे दिखा है आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो 1 स्क्वायर 1 माइनस कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन क्या 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये तो आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कॉस ए
and this is our RHS. Okay, and hence proof. देखो बहुत ही इजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। खाली आपको फॉर्मूले मालूम होना चाहिए, फॉर्मूले का एप्लीकेशन मालूम होना चाहिए, बस इसको फॉलो करो और ये एग्जांपल आपको इजीली सॉल्व होंगे। देखो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाए हैं। अगर इस तरीके से आपको और कुछ एग्जांपल चाहिए तो कमेंट में लिखो, कमेंट करो, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को क्लिक करो ताकि नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मेरे नए नए वीडियोस जो मैं अपलोड करता हूँ वो सबसे पहले मिल जाएंगे। ओके, तो ये कुछ पार्ट था जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, और कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपको चाहिए तो कमेंट आपको करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।